तो दोस्तों, 1 एकड़ में करीब 4 से 5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट देने वाली सब्जियों की दो ऐसी फसलों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आने वाले इस सीजन में काफी जबरदस्त तो आपको मंडी भाव देंगी। फिलहाल भी इन दोनों सब्जियों के काफी जबरदस्त मंडी भाव चल रहे हैं। करीब 30 रुपए से लेकर और 50-60 रुपए तक के मंडी भाव फिलहाल चल रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में भी इन दोनों ही सब्जियों के इतने ही मंडी भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। इनसे ज़्यादा भले ही आपको मिल जाए, लेकिन कम मंडी भाव आने वाले दिनों में रहने के चांसेस नहीं है इन दोनों ही सब्जियों के। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है इन दोनों ही सब्जियों का। जिन किसान भाइयों ने अब इन फसलों को लगा रखा है ना, यानी कि पहले इन फसलों को लगा दिया है और हाल ही में जिन किसान भाइयों की ये फसलें हार्वेस्टिंग पे आने वाली हैं, करीब 4 से 5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट ये फसलें आपको देके जा सकती हैं, क्योंकि मंडी भाव और उत्पादन काफ़ी ज़बरदस्त मिलने वाला है इन दोनों ही फसलों से। अब जो किसान भाई इन दोनों सब्जियों को लगाना चाहते हैं तो अब लगाकर भी काफ़ी ज़ोरदार कमाई की जा सकती है आने वाले इस सीज़न में। इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। कितना उत्पादन मिल सकता है, कितने क्या मंडी भाव चल रहे हैं, आने वाले सीज़न में कितने क्या मंडी भाव आपको मिल सकते हैं, पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झंझनू। कि जिन किसान भाइयों ने इन सब्जियों को फिलहाल लगा रखा है और फिलहाल उनकी ये फसलें हार्वेस्टिंग पे आने वाली हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए और अंदाज़ा हो जाए कि उनको इन सब्जियों से कितनी कमाई होने वाली है। और जो किसान भाई अब इस अप्रैल महीने में सब्जियां लगाना चाहते हैं वो भी इन सब्जियों को लगाकर काफ़ी अच्छी खासी कमाई कर सकें। बस जिन किसान भाइयों ने इन सब्जियों को लगा रखा है, सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि कीट पतंगों का अटैक इनमें नहीं होना चाहिए। रोग बीमारियों से आपको अपनी फसल को दूर रखना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा, समय समय पर फर्टिगेशन और पोषक तत्व बराबर इन फसलों में देते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आपको मिल सके। आज की बात करें ना, आज से लेकर और लगभग आप ये मानिए कि जुलाई अगस्त तक इन सब्जियों के ऐसे ही मंडी भाव आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि कम से कम 28-30 रुपए से लेकर और 50-60 रुपए तक के मंडी भाव इन दोनों ही सब्जियों के आपको मिलते रहेंगे। जिन किसान भाइयों ने लगा रखी है उनको भी प्रॉफिट मिलेगा, और जो किसान भाई अब लगाने वाले हैं ना, तो आने वाले दिनों में भी इनके भाव में कमी नज़र नहीं आएगी आपको और उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा। जिनमें से पहली हमारी जो फसल है ना, वो है खीरे की खेती। खीरे का नाम सुन के वीडियो मत छोड़ना, थोड़ा सा एक बार इसको समझ लीजिए कि इससे आपको ज़्यादा कमाई कैसे हो सकती है। देखिए, क्योंकि दोस्तों खीरा एक ऐसी फसल है जिसकी मंडियों में जो डिमांड है ना, वो हर समय पर बनी रहती है। और फिलहाल की बात करें ना, तो अधिकतर मंडियों में फिलहाल इसके मंडी भाव 28 रुपए से लेकर 30-32 रुपए तक के चल रहे हैं। अलग अलग मंडियों में देखिए, थोड़ा सा आपके एरिया पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर मंडियों में इतने ही मंडी भाव चल रहे हैं खीरे के। और आने वाले सीजन में भी जब और टेम्परेचर बढ़ेंगे तो इसकी आवक में कमी आएगी, बढ़ोतरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और बाद में शादी ब्याह के सीज़न भी शुरू हो जाते हैं और गर्मियों में इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसके भाव में आपको कोई ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। 30 रुपए के या 28-30 रुपए के एवरेज मंडी भाव आप लेके चल सकते हैं। उत्पादन की बात करें तो देखिए, कम से कम अगर आप ढंग से इसकी खेती करते हैं और रोग बीमारियों से अगर आप अपनी फसल को बचा लेते हैं, खाद उर्वरक बुआई से पहले अच्छी मात्रा में डालते हैं और समय समय पे फर्टिगेशन वगैरह करते रहते हैं, तो कम से कम आप ये मानिए कि 200 से लेकर 300 क्विंटल तक उत्पादन आपको मिल सकता है। 1 एकड़ में अगर आप खीरे की खेती करते हैं या आपने कर रखी है, तो आप ये मानिए कि सिर्फ पहली ही हार्वेस्टिंग से करीब 1 से 1.5 लाख रुपए तक की आपकी सेल हो सकती है खीरे की, सिर्फ पहली हार्वेस्टिंग से। उसके बाद में 2-3 हार्वेस्टिंग अगर आप और कर लेते हैं तो करीब 4 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट तो आपको यूँ मिल जाएगा, मतलब आसानी से मिल जाएगा। और खीरे से आपको इतना प्रॉफिट और इतना उत्पादन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, इसके लिए मैं आपको अपने प्लॉट में लेके चलता हूँ। छोटा सा ये वीडियो क्लिप आप देख लीजिए। तो दोस्तों, खीरे के उत्पादन को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ खीरे के प्लांट दिखाता हूँ, जिनकी साइज़ कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। मुश्किल से 1 फीट हाइट नहीं होगी किसी भी प्लांट की, है ना। 1 फीट से कम ही है मतलब हर एक प्लांट की हाइट। और इनमें हम देखते हैं कि कितने फल लगे हुए हैं, उस हिसाब से इसका कैलकुलेशन निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इसके जो पत्ते हैं वो भी मैंने हटा दिए हैं। और देखिए, प्लांट भी कोई ज़्यादा हेल्दी नहीं है, हल्का रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप इसमें आपको दिख रहा होगा। कल इसमें जो स्प्रे है वो हमने निकाल दिया है। बाकी थोड़ा सा देखते हैं इसमें
में कितना क्या उत्पादन हम ले सकते हैं पहली हार्वेस्टिंग में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और वो यहाँ पे 8 और ये यहाँ पे 9 फल, यानी कि 9 फल यहाँ पे लगे हुए हैं। चलिए इस प्लांट में और देख लेते हैं। यहाँ से पत्ते रिमूव कर देता हूँ मैं एक बार। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फल इसमें भी लगे हुए हैं, यानी कि करीब 8-9 फल लगे हुए हैं। 1-2 फल इसमें और लग जाएगा तो उसके बाद में हम देखेंगे कि 1 केजी फल हमें फिलहाल मिल रहे हैं पहली हार्वेस्ट में, कम से कम हम लेके चल रहे हैं। उसके बाद में देखते हैं कि 1 एकड़ में टोटल प्लांट हमारे कितने आ सकते हैं। तो 1 एकड़ में लगभग आप 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाते हैं और 1-1 फीट की दूरी पे अगर सीड शोविंग करते हैं तो करीब आप ये मानिए कि हमारा उत्पादन जो है वो करीब 40 क्विंटल के आसपास चला जाता है। अगर 30 रुपये के मंडी भाव लेके चले तो करीब 1.25 लाख रुपए के आसपास सिर्फ हमारी पहली तुड़ाई जाती है। तो भाई उत्पादन तो आपने देख लिया होगा। अब आप में से काफी किसान भाई ये सोच रहे होंगे कि भाई आपने तो इसमें काफी ज्यादा स्प्रे वगैरह लिए होंगे, बहुत ज्यादा फर्टिगेशन वगैरह लिए होंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट एंड लास्ट स्प्रे कल शाम को हमने लिया था, इससे पहले कोई भी स्प्रे इसमें नहीं लिया गया है। और प्लांट की कंडीशन भी आपने देख ली होगी, उसमें रस चूसने वाले कीटों का हल्का प्रकोप आपको दिख रहा होगा। दूसरा फर्टिगेशन की बात करें तो एनपीके 19-19 का फर्टिगेशन भी इसमें हमने नहीं किया था, सिर्फ 1261 का सिंगल जो फर्टिगेशन है वो इसमें किया गया है। इसके बावजूद भी आपको उत्पादन आपने देख लिया होगा, और ये एक प्लांट में नहीं, मैंने आपको 2-3 प्लांट में दिखा दिया है। तो उत्पादन काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है। और मंडी भाव, एवरेज मंडी भाव अगर 25 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिलते हैं तो भी इससे काफ़ी अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। बस आपको इसमें निमातोड वगैरह की समस्या आ जाती है, उनको ध्यान रखना है। शॉर्ट वीडियो में बताता रहता हूँ, आपको उपाय भी बताता हूँ, और उसमें जो होने वाले स्प्रे वगैरह या दिए जाने वाले खाद उर्वरक सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। तो खीरा आप अब चाहें तो कुछ एक एरिया में जहाँ पे लू वगैरह ज़्यादा नहीं चलती हैं और अगर फल फूल डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, इस तरह के तापमान इतने ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर आप खीरे की खेती इस समय पे कर सकते हैं। अब लगाकर भी खीरे से काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव आने वाले सीजन में आपको मिल जाएंगे। जिन किसान भाइयों ने लगा रखा है भाई, उनको तो काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट इस फसल से आने वाले इस सीजन में मिल जाएगा। खीरे की फसल में 3-4 मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ सकता है। शुरुआत में इसमें जड़ गलन की समस्या आ सकती है हल्की फुल्की, या उसके बाद में निमातोड़ की समस्या काफ़ी ज़्यादा आती है इसमें। तो इसके लिए बायर कंपनी का वेलम प्राइम आप चला सकते हैं, इससे निमातोड़ जो है वो आसानी से कंट्रोल हो जाता है। और उसके बाद में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप भी होता है, उसके लिए भी आप कोई भी इंसेक्टिसाइड शुरुआत में थाइमाथोक्सम, एमिडाक्लोप्रिड या उसके बाद में सिजेंटा की अलीका वगैरह है, इस तरह के इंसेक्टिसाइड अगर आप शुरुआत में इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस तरह की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और जब फ्रूट सेट होने लगे उस समय फ्रूट फ्लाई के लिए बायर का सोलोमोन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप स्प्रे ले सकते हैं, 3-4-5 स्प्रे लेंगे तो आसानी से आप अच्छा उत्पादन खीरे की फसल से निकाल सकते हैं। जो किसान भाई अब इसको लगाना चाहते हैं तो फर्स्ट सप्ताह तक या 15 अप्रैल तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं, और आने वाले सीजन में काफ़ी अच्छी कमाई खीरे की फसल से की जा सकती है। 12 महीने इसकी डिमांड जो है मंडियों में काफ़ी ज़ोरदार देखी जाती है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल की, और अगली जो फसल है वो है करेले की खेती। इस समय भी करेले के मंडी भाव करीब 30-40 रुपए से लेकर, कम से कम बताए हैं मैंने 30-40 रुपए, बल्कि ज़्यादातर मंडियों में 40-50-60 रुपए तक के मंडी भाव फिलहाल करेले के चल रहे हैं। और आने वाले सीजन में भी काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव ही रहने की उम्मीद है। सब्जियों में करेला भी एक ऐसी फसल है जिसकी 12 महीने मंडियों में डिमांड अच्छी खासी बनी रहती है। तो करेला जिन किसान भाइयों ने लगा रखा है उनको भी आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव मिलने के चांसेस हैं। और अब जो किसान भाई इसको लगाना चाहते हैं तो अब लगाकर भी करेले से गर्मियों में भी अच्छा खासा उत्पादन ये दे देता है आपको। उत्पादन भी इसका काफ़ी ज़ोरदार मिलता है खीरे की तरह, और मंडी भाव भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलने की वजह से इससे भी आप काफ़ी ज़ोरदार कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। करेला तो आपको खीरे से डबल मंडी भाव भी देके जा सकता है। खीरे के तो देखिए एवरेज मंडी भाव 30-32 रुपये के चलते रहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ एक साल में 1-2 बार हो सकता है कि इससे ज़्यादा मंडी भाव आपको मिल जाए, लेकिन इससे ज़्यादा मंडी भाव नहीं मिलते हैं। बाकी अगर खीरे के तो अगर 20 रुपये के मंडी भाव भी आपको मिल जाते हैं ना, तब भी काफ़ी ज़ोरदार कमाई हो जाती है। बाकी करेला जो है वो आपको काफ़ी, इससे भी ज़्यादा 1.5 गुना ज़्यादा तक मंडी भाव आपको देके जा सकता है। कभी कभार तो करेले के 60-65-70 रुपये तक के मंडी भाव भी मिल जाते हैं किसान भाइयों को। और अब अगर जो किसान भाई इसको लगाना चाहते हैं तो अब अगर आप इसको लगाते हैं तो आने वाले दिनों में जब तक आपकी फसल चलेगी तब तक
काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव इसके मिलने की उम्मीद है। मेट्रो सिटी या बड़ी मंडियों में तो और भी ज़्यादा मंडी भाव इसके रहते हैं। तो अगर, और हाँ, इसकी खेती भी काफ़ी सीमित एरिया में होती है, काफ़ी कम किसान भाई इसकी खेती करते हैं, इसलिए मंडियों में डिमांड इसकी बराबर बनी रहती है। और इसको आजकल औषधि के रूप में भी ज़्यादा माना जाता है। आजकल काफ़ी लोग इसको इस्तेमाल करने लगे हैं, तो मतलब मंडियों में डिमांड इसकी काफ़ी अच्छी खासी बनी रहती है। इस वजह से इसको लगाकर भी काफ़ी किसान भाई जो है इस समय पे अच्छी खासी कमाई इससे कर सकते हैं। तो अब जो किसान भाई इन दोनों सब्जियों को लगाना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी करके आपको इनकी बुआई करनी है। और अगर लेट हो रहा है, 15 अप्रैल तक अगर बुआई नहीं हो पा रही है, तो उसके बाद तो इन फसलों को मतलब जून के पहले हफ्ते तक हम इसकी बुआई करेंगे इन दोनों फसलों की। उस समय लगाकर भी हम काफ़ी अच्छा खासा उत्पादन इन दोनों फसलों से ले सकते हैं। और उस समय लगाने पर भी काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव इन दोनों सब्जियों को मिल जाएंगे। तो ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेट हो रहा है तो उसके बाद में जून में हम इनकी जो खेती है वो फिर से कर सकते हैं। फिलहाल ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। 15 अप्रैल के बाद में अगर लगा रहे हैं तो टेम्परेचर की वजह से आपका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।